जैसी स्वतंत्र मति, जैसी निर्जीवता, जैसी उदारता, जैसा शास्त्रों का अभ्यास, जैसा कषायों की मंदता और जैसे मन की मंद चंचलता मुनिराजों के जीवन में देखी जाती है, वैसी श्रावकों के जीवन में कदापि नहीं हो सकती। मुनिराजों के जीवन में विषयानुराग तो पूरी तरह से टूट ही गया है, धर्मानुराग भी बहुत अल्प मात्रा में कदाचित कभी होता है। निरंतर शास्त्र चिंतन में उनका उपयोग लगा रहता है, शास्त्रों के पारगामी होते हैं। जीवों के प्रति जैसी उत्कृष्ट दया उनके जीवन में होती है, माने जीवन ही दया स्वरूप। देखो, हम तो जीवों को बचाने की बात करें और उनका तो जीवन ही ऐसा है कि उससे अपने आप ही बचते हैं। हम तो कहेंगे देख कर तो ध्यान रखना, देखो मर नहीं जाए, देखो ध्यान से। हम तो ध्यान रखने की बात करें और वो चलना उठना बैठना है उनका सहज ऑटोमेटिक, ध्यान रख करके नहीं, अपने आप ही सहज ऐसी वृत्ति होती है कि उनके माध्यम से जीवों की विराधना न हो गए। कैसी उत्कृष्ट दया है उनके जीवन में। त्रस्त जीवों की हिंसा तो सर्वथा ही नहीं है, और स्थावर जीवों की भी जो हिंसा है इसलिए नहीं होती। सर्वथा अहिंसक नहीं कहा जा सकता चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों को, लेकिन मुनिराज जो है वे तो सर्वथा ही अहिंसक होते हैं। सर्वथा अहिंसा जैसी मुनिराजों की होती है वैसी अन्य की नहीं, इसलिए वास्तव में वे ही महादयावान हैं। इतनी बात कल अपन ने यहाँ की है, कर ली थी मैं कल समय में, इसकी भी चर्चा अपन ने। देखिए 66 पेज पर इसके आगे की बात पढ़ता हूँ। मुनियों की बुद्धि एकांतवाद रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की प्रभा के समान है। कैसी बुद्धि है मुनिराजों की? पेज नंबर 66 पर बीच में पैराग्राफ है। मुनियों की बुद्धि, कैसी बुद्धि है मुनिराजों की? कि एकांतवाद रूप अंधकार को दूर करने के लिए, एकांतवाद अंधकार के समान है, तो उस अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीपक जलाओ, लाइट जलाओ। नहीं, सूर्य की प्रभा के समान है जिनकी बुद्धि। अन्य जीवों की बुद्धि ऐसी प्रकाश रूप नहीं होती। यद्यपि सम्यक दृष्टि श्रावकों की बुद्धि एकांतवाद रूपी अंधकार से रहित त्यागवाद श्रद्धा रूप परिणमित हुई है, तथापि वह मुनियों की शिक्षा वृत्ति के साथ है, मुनियों की शिक्षा पर आधारित है। त्यागवाद विद्या के गुरु मुनिराज ही हैं। सम्यक दृष्टि भी एकांतवादी नहीं है, वे भी त्यागवादी हैं, लेकिन किस आधार पर? कि मुनिराजों के कथनानुसार, मुनिराजों के वचनानुसार, मुनिराजों के दीक्षा सदुपदेश का पालन करने वाले होने से श्रावक भी त्यागवादी हैं, लेकिन मुनिराज तो साक्षात गुरु हैं भाई। जैसी आराधना मुनि जीवन में त्यागवाद विद्या के गुरु हैं वे। कैसे मुनिराज? त्यागवाद विद्या के गुरु, ऐसे मुनिराज ही है। मुनिराज आयु के अंत में, अंत समय में, आयु पूरी हो रही हो तब, जीवन बहुत शिथिल होने लगे, शारीरिक शिथिलता दिखाई देने लगे, चलने फिरने में परेशानी होने लगे, आंखों से कम दिखाई देने लगे, ठीक है ना। जब कमजोरी महसूस होने लगे तो अंत समय जानकर आभास हो जाता है कि अब हमारा समय आ गया है। अब आगे एक अनुमान भी होता है कि अब और कितना जिएंगे, अब जाना ही है। 70-80 वर्ष के हो गए, 85 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष की उम्र हो गई, तो अब कब तक? और शारीरिक शरीर भी जो है वह एक प्रकार से क्या हिंट देने लग गया हमारे को, बार बार में शरीर की तरफ से, मतलब ये सब और क्या है, आंखें खराब हो जाना है, या फिर कानों से कम सुनाई देना,
नोटिस मिल रहा है और क्या है, और क्या नोटिस चाहिए? बालों की सफेदी, ये सब नोटिस हैं उसकी तरफ से। तो ऐसे नोटिस को वे भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, और ऐसा पहचान कर आयु के अंत में अनशन आदि तप करके शरीर का त्याग करते हैं। अनशन आदि तप तो जीवन पर्यंत ही चलते रहते हैं, लेकिन और उत्कृष्ट रूप से उसका पालन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, माने शरीर छोड़कर निकल जाते हैं। उत्कृष्ट आराधना मुनियों को ही होती है। अनुव्रति श्रावक को मध्यम आराधना है, और अविरत सम्यक दृष्टियों को जगन्य आराधना है। उत्कृष्ट आराधना किसकी है? मुनिराजों की है। गजब आराधना है, कोई अलौकिक आराधना की बात है। अन्य जगवासी जीव आराधना रहित विराजक ही है, बाकी जगत के जीव तो आराधना से तो रहित है और विराजक है। मुनियों की उपयुक्त अलौकिक वृत्ति बतलाई, वह उनके अल्प तप की विधि का फल नहीं अपितु पूर्ण तप का फल है। अर्थात ऐसी अलौकिक वृत्ति अल्प तप से प्रकट नहीं होती, पूर्ण तप से ही हो सकती है। हमारे मुनिराजों की ऐसी अद्भुत वृत्ति, उनकी अद्भुत परिणति, उनका अलौकिक जीवन, ये उनके उत्कृष्ट तप का ही फल जानना चाहिए। अब देखिए, शरीर का विनाश निश्चित। आगे बात करते हैं कि ये शरीर है, इसका शरीर का विनाश अवश्य ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि शरीर का नाश नहीं होवे, निश्चित ही है, कोई भी होना। अरे साहब कैसी बात करते हो, मैं कलेक्टर इस नगर का, मेरे शरीर का भी कलेक्टर हो तो क्या हो गया? तेरा मैं मुख्यमंत्री, मैं इतना बड़ा पदाधिकारी, मेरे हिसाब से सब चलते हैं, ये शरीर कैसे? मेरा शरीर तो नष्ट नहीं होगा, औरों का हो जाए। अरे भैया, तीर्थंकरों का शरीर भी नश्वर है, चक्रवर्ती का ही नहीं बनता। चक्रवर्ती हो चाहे तीर्थंकर हो, किसी का भी शरीर हो, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो नाशवान है। हाँ, नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा, परमाणु परमाणु होकर के। हाँ, तप करने से काय क्लेश होता है। क्या कह रहे हैं? तपस्चरण करने से, तप करने से, तपस्या करने से काय क्लेश होता है, जो कि उचित नहीं है। शरीर तो धर्म का साधन है, अतः उसे यत्न पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। इस शंका का समाधान आगामी 2 चंदों में करते हैं। मैंने देखो क्या बात कह रहे हैं यहाँ। बहुत से लोग कहते हैं भाई अरे अरे क्लेश मत दो, देखो शरीर को कष्ट मत दो, फालतू शरीर को बिगाड़ने में क्या रखा, बिना ही मतलब बिगाड़ रहे हो शरीर को, भूखे रख के, अच्छा खिलाते पिलाते नहीं हो, ध्यान नहीं रखते हो, ये उचित नहीं है ये सब बातें। आप अच्छे से खाओ पियो, मौज मस्ती करो, ढंग से रहो, अच्छे से तेल मालिश करो। सब प्रकार से यदि ऐसा आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि धर्म साधन भी हो सकेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सर्वप्रथम धर्म का साधन है। ऐसा कहकर के लोग कहते हैं शरीर को संभालो, काय क्लेश मत करो, अनशन मत करो, उनोदर मत करो, वृत्ति परिसंख्या नित्य शय्यासन, ये सब क्या है? ऐसे लगते हैं जैसे कष्ट दे रहे हो, तकलीफ कर रहे हो, पीड़ा दे रहे हो। क्या जरूरत है परिचय देने की? इतनी सर्दी गर्मी जबरदस्ती अभी थोड़ा सा आप ओढ़ पहन करके नहीं रहोगे तो क्या होगा? जुकाम लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। अरे इन लोगों को समझदारी का काम थोड़ी ना। अब मुनिराजों को कोई व्यक्ति ऐसे समझाए फिर आपको थोड़ा सा, आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इतनी तेज ठंडी हवाएं चल रही है और आप भी उगाड़े बदन, ऐसे कैसे? आपसे दूसरों को लाभ मिलता है। हाँ, और अपने आप के बारे में नहीं, कम से कम दूसरों की तो सोचो। आप देते रहोगे तो, और शरीर नहीं होगा फिर धर्म भी कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा लोग कहते हैं,
इसलिए काय क्लेश का निषेध करते हैं, शरीर को संभालने की बात करते हैं। तो ये शंका है, इसका निराकरण यहाँ अनुष्टुप छंद के माध्यम से गुणभद्राचार्य करते हैं। 69 और 70 नंबर का श्लोक है। प्रसन्न पाये काये कोयम तवाग्रह अवश्यम रायुर्तायादिभिर्यदि शाश्वतं पदमायाति सुनिश्चित विनाशी यह देह और आयु को तज शाश्वत पद यदि मिलता है अनायास मिल गया समझ। देखो कितनी सुंदर बात कह रही है। अपने आप ही अन्यतः कोटि उपायों से भी रक्षित नहीं है ये देह। इस शरीर की कैसी, शरीर की नश्वरता का चित्रण करते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कोटि उपाय, करोड़ों उपायों से भी इसकी रक्षा करने का प्रयास करो, लेकिन तो भी ये रक्षित नहीं है, बचाया नहीं जा सकता है। इस शरीर के ऊपर कौन सा कवच पहना है कि शरीर अंदर से जीर्ण शीर्ण न होवे? ऊपर से कौन सा कवच पहनाए हम कि अंदर झुर्रियां न पड़े? हैं बोलो, हो सकता है ऐसा? और ये सब ऊपर से जो लेप लगाते हैं हैं ये सब कवच के ही समान है। हम कोशिश करते हैं कि इनसे ये मेंटेन रहे, बच जाए। ये कह रहे करोड़ों उपाय कर लो आप। हम तो करते ही कितने होंगे, 2 4 5 10 उपाय, एक करोड़ कर लो ना, करोड़ों उपायों से भी। हाँ, केसर का दूध पी लो, मेवे डाल करके लो, है ना, और न मालूम क्या क्या, हल्दी डाल करके ले लो, और क्या क्या सोचते हैं अनेक प्रकार के उपाय। तो अंदर भी लेकर के और बाहर से भी लिपापोती करके है। ये कह रहे हैं स्वतः पतनोन्मुखी रहे। इसकी दिशा कौन सी है? पतन उन्मुख, गिरावट की तरफ जाएगा। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि उसका जीवन और आयु ज्यों-ज्यों बढ़ती गई हो उसके शरीर में और अधिक प्रगाढ़ता, दृढ़ता, सुंदरता आती गई हो। कोई नहीं है ऐसा, होते ही नहीं है, क्योंकि इस शरीर का स्वरूप क्या बतला रहे हैं? पतनोन्मुख ही रहे। ये शरीर का स्वरूप ऐसा है जो पतन के उन्मुख है, निरंतर पतन की तरफ जा रहा है, निरंतर क्षीणता की तरफ जा रहा है। आप कितना भी वर्तमान इस शरीर को देखकर, आईने में देख करके ऐसा सोचेंगे कितना सुंदर है, कि ये जो सुंदरता है ये ढलती हुई है। प्रति क्षण मृत्यु नजदीक आ रही है, और मृत्यु तो नजदीक आ ही रही है, शिथिलता की तरफ बढ़ रहा है, झुर्रियों की तरफ बढ़ रहा है। वो जो है ना 12 भावना अनुशीलन के ऊपर जो चित्र दिया है, चित्र जो दिया है, एक महिला का चित्र है, देखे आपने वो? तो एक फर्स्ट चित्र, और फिर उसके बाद में फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 5-7 चित्र दिए हैं। और जो सुंदर चित्र था वो बदलता, ऐसा बदला, फिर ऐसा बदला, फिर ऐसा बदला, फिर ऐसा हो गया। 5-6 चित्र हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। 12 भावना अनुशीलन किताबें यहाँ भी होगी, मंदिर में भी बहुतों ने देखी है। ऐसा अपन ही देख लो ना। हम ये कह रहे हैं कि आप हर साल अपना फोटो खिंचाओ। क्या हर साल फोटो खिंचाओ आप, और 60 साल की 60 फोटोओं को लाइन से लगाओ और देखो आप। तो जो 20-22 साल तक जो सुंदरता दिखाई देती थी, 20-22-24 साल तक, फिर अब वो धीरे धीरे 24 से 25 साल में, 25 से 26, 26 से 27, फिर बीच के 2-3 कम 5-5 साल के अंतराल से कर लो
तो 25 साल के दिखते थे, फिर 30 साल के कैसे दिखने लगे, फिर 35 साल के कैसे दिखते थे, फिर 40 साल में क्या स्थिति हो गई, फिर 45, 50, 55, 60, 65। देखो आप अपने आप को देख करके ऐसे लगेगा। और कई, हाँ ये मेरी फोटो है, खुद ही नहीं पहचान पाई। ये मेरी फोटो है, जो खराब हो जाए तो नहीं पहचान पाए कि मेरी है। और कदाचित वो 20 साल पहले वाली देखे तो मैं इतना सुंदर दिखता था मैं इतना अच्छा लगता था। ये कह रहे हैं भैया ये तो पतनोन्मुख है। इससे ज्यादा और क्या शब्द दिए जा सकते हैं। इसकी दिशा ही वही है, उधर ही जाना है, इसका रास्ता ही वही है, उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे पानी ढलाव की तरफ ही जाता है, उसी तरह से शरीर जीर्ण शीर्ण जर्जर अवस्था की तरफ, झुर्रियां पड़ने की तरफ भी जा रहा है। ये देखिए, पतनोन्मुख ही रहे सर्वथा, सर्वथा इससे क्यों आग्रह में स्नेह। ये यदि निरंतर पतनोन्मुखी है और सर्वथा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि नहीं नहीं साहब इनका तो देखो आप 30 साल की उम्र में जैसे लगते थे, 50 साल की उम्र में उससे ज्यादा सुंदर लगते हैं। किसी का कम बढ़ता है। अरे नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा होता ही नहीं। हाँ स्पीड कम ज्यादा हो लेकिन दिशा एक ही है, पतनोन्मुख है, सबकी यही दिशा है। हाँ सर्वथा कह दिया इन्होंने। इससे क्यों आग्रहमय स्नेह, इसलिए कह रहे हैं इससे आग्रह रखता हुआ स्नेह क्यों करता है। किस बात का आग्रह है तुझे। ये जो गोरी चमड़ी दिखाई दे रही है गोरी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तल पड़ जाएंगे, जो अभी कसी हुई दिखाई देती है, निश्चित रूप से तल पड़ जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएगी, निशान हो जाएंगे, काले और सफेद नहीं रहेंगे। जो काले जो काले हैं वो सफेद नहीं रहेंगे, और जहाँ सफेदी है वहाँ सफेदी नहीं रहेगी। बाल काले हैं वे काले नहीं रहेंगे, और चेहरा जो सफेद सुंदर है वो सफेद सुंदर नहीं रहेगा, बिल्कुल बिगड़ने वाला है। मुंह में दांत नहीं रहेंगे, सर में बाल नहीं रहेंगे, क्या होगा, काले नहीं रहेंगे। अतः सुनिश्चित, देखो निष्कर्ष दे रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं, इसलिए क्या करो भाई, सुनिश्चित विनाशीक इस देह और आयु का त्याग करो। हमारे हाथ में है क्या शरीर का त्याग करना और आयु का त्याग करना, हमारे हाथ में थोड़ी नहीं। अपने आप नहीं, त्याग करने का मतलब उससे दृष्टि हटाओ, इसे त्याग करना कहते हैं। विनाशीक है यह देह और आयु भी विनाशीक है, यह अत्यंत सुनिश्चित बात है। इसलिए इसे छोड़कर शाश्वत पद जहां भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, समझो आप इसका त्याग कर दिया, विनाशिक आयु से और देह से दृष्टि हटा ली, तो फिर समझ लो आप अनायास ही सहज ही अपने आप ही फिर शाश्वत पद मिल जाएगा। क्योंकि जब तक शरीर और आयु है तब तक वो शाश्वत पद नहीं है, और शाश्वत पद कब मिलता है, जब आयु और देह से मुक्त हो जाता है, तो इसे शाश्वत पद सहज ही मिल गया, समझो। देखिए क्या कह रहे हैं अर्थ यहाँ, हे प्राणी, उपदेशात्मक शैली में चर्चा कर रहे हैं भाई। यहाँ तो बार बार में ऐसे उपदेश दिए हैं, मानो पूरा ग्रंथ ही उपदेशात्मक शैली में है। आत्म अनुशासन के लिए, अपने आप को जानने पहचानने के लिए, अपना स्वरूप जानने के लिए, अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी बिगड़ती दशा को सुधारने के लिए, आत्म कंट्रोल, ठीक है ना, आत्म अनुशासन, इस ग्रंथ की रचना हुई। क्या कह रहे हैं, हे प्राणी, करोड़ों उपायों से, कितने उपाय करके, डॉक्टरों के जा करके, इंजेक्शन लगवा करके, प्लास्टिक सर्जरी करवा करके, और न मालूम कौन कौन सी दवाइयाँ औषधियाँ, तंदुरुस्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ताकत की, कैल्शियम की, और क्या क्या खा पी करके, बॉर्नवीटा करके ऐसा समझता है, च्यवनप्राश खा करके, भस्म लगा करके, खा करके और लगा करके, करोड़ों
कहाँ तक बताएं आपको। और खूब काजल लगा करके और वो आई ड्रॉप डाल करके आंखें ठीक रहे, समझ लो आप, अच्छे से अच्छा दंत मंजन और न मालूम क्या क्या, लाखों करोड़ों उपाय कर लो आप इस तन की सुरक्षा के लिए। और कौन नहीं करता जी, ये बताओ हमारे मतलब पूरा जबाड़ा ही बदला दिया। हाँ, पूरा जबाड़ा ही बदला दिया। पूरे के पूरे दांत ही निकलवा करके नए लगवा दिए। क्या करें बताओ, बड़ी स्थिति खराब है। कोटि उपाय बनाए भव्य साकोरांग, करोड़ों उपायों के माध्यम से इस तत्व को पहचानो और जिन करोड़ों उपायों को करते रहे हो उन करोड़ों उपायों का त्याग करो। ये प्रयास जो जिसको वो चीज समझ में आ गई ना कि आप कितना भी कर लो इसकी ये दशा होनी है, ऐसी दशा होने से रोक नहीं सकते हो। फिर चाहे आप कुछ भी लगाओ ऊपर से ना, उसको बचाया नहीं जा सकता। ये बात यदि समझ में आ गई तो फिर अनीति अन्याय अभक्ष्य रूप कार्य नहीं होगा, ऐसे खोटे कार्य नहीं होंगे, हिंसक वस्तुओं का प्रयोग नहीं होगा, जबरन न्याय नीति विरुद्ध कार्य नहीं होगा। समझिए, आगम विरुद्ध, आगम के प्रतिकूल जिन वस्तुओं के सेवन में सैकड़ों हजारों जीवों की हिंसा का दोष लगता हो, त्रस्त जीवों के घात से जो वस्तुएं बनी हुई हो, उन वस्तुओं को सेवन करने का परिणाम कैसे आएगा। और फिर दूसरी बात ये भी तो है कि ये शरीर की व्यवस्था ये क्रीम पाउडर के कंट्रोल में नहीं है, ये शरीर की व्यवस्था तो कर्म के कंट्रोल में है। बोलो बोलो, शरीर की व्यवस्था किसके कंट्रोल में है बताओ। हमें नहीं, मैं कर रहा हूँ व्यवस्था, वो नाम कर्म कहता है, अरे भाई मैं संभाल रहा हूँ, मैंने पूरी ताकत से संभाल रखा है इस शरीर को। ये कह रहा है क्या खाक संभाल रखा है, नाम कर्म के ऊपर नाराज हो जाए ये तूने क्या संभाल रखा है। अब देख मैं लगाता हूँ, 7 दिन तक लगाता हूँ, फिर असर देखता हूँ। देखना कितनी चमकती है ये काया मेरी। तो नाम कर्म कहता है कि अरे तुम क्या संभालोगे, मैंने जितना जोर लगा रही, जितना समला दिखाई दे रहा है ना, ये तो मेरी मेहरबानी समझना। क्या ये 1 वीक और 2 वीक लगाने पर भी तो संभलेगा, ये उस क्रीम पाउडर की वजह से नहीं, ये ऊपर से की जाने वाली पॉलिश के भरोसे नहीं, ये तो अंदर में मेरे उदय के भरोसे संभल रहा है जितना संभल रहा है। इससे ज्यादा संभल भी नहीं सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा संभलने की योग्यता इसमें है नहीं। और तो पूरा खून तक बदलवा देते हैं सब। भाई कितने उपाय करते हैं, कितने प्रयास करते हैं, पूरा खून तक। सही बात है। देखो आप ये कह रहे हैं, यहाँ ये ऐसी बातें कह रहे हैं, हे प्राणी, करोड़ों उपायों से स्वयं के द्वारा या अन्य के द्वारा, करोड़ों उपाय अपन भी कर ले में और करोड़ों उपाय दूसरे भी कर ले में, अन्य के द्वारा भी जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती, तुझे ऐसे शरीर की रक्षा करने का आग्रह क्यों है। मैं मरना नहीं चाहता, ए भगवान बचा लो मेरे को, आप कुछ भी करो मेरे को बचा लो बस, मैं मरना नहीं चाहता। एक है बचाया ही नहीं जा सकता, तुझे आग्रह क्यों है, ये हठाग्रह क्यों है इस बात का, इस शरीर को बचाए रखने का, टिकाए रखने का। तुझे घबराहट किस बात की है, तेरा सब छूट जाएगा। तो क्या छूट जाएगा, तेरा है वो छूटता नहीं है, और छूट जाए वो तेरा था ही नहीं, अब किस बात की घबराहट है। वही सूत्र कह रहे हैं यहाँ, घबराने की क्या बात है। अपने अस्तित्व पर जिसे भरोसा है उसे घबराहट नहीं होती, उसे डर नहीं लगता। तो अपने अस्तित्व का भान करें, जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती स्वयं के माध्यम से भी और दूसरों के माध्यम से भी, जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती, तुझे ऐसे शरीर की रक्षा करने का आग्रह क्यों है, क्यों है इस तरह का आग्रह तुझे। जिस प्रकार डाब की अनी पर पड़ी ओत की बूंद का पतन अवश्य होगा। क्या कह रहे हैं, कहाँ पड़ी है, डाब की अनी पर, कॉर्नर पर, नोक उसकी कॉर्नर, उस पर पड़ी हुई ओस की बूंद का पतन अवश्य होगा। उसी प्रकार
इस शरीर का पतन भी अवश्य होगा। कई आचार्यों ने तो ऐसी चर्चाएं की, हो सकता है इसमें भी कहीं आए इस तरह की बात कि तुझे किसी तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कौन सी? कि साहब मेरा मरण हो जाएगा तो कफन तो तैयार रखना चाहिए ना, पीछे वालों के पास में हो कि नहीं हो, है? बोलो, ये सब व्यवस्थित है कि साहब वो लकड़ियां इकट्ठी तो कर लूं मैं, क्या पता पीछे वालों के लिए ये बच्चे परेशान होंगे कि तुझे चिंता करने की कि साहब कोई किसी को संभला करके तो जाऊं कि भैया देख जब आयु पूरी हो जाए तो शरीर को जला देना। जलाने वाले भी, इकट्ठा करने वाले भी, ले जाने वाले भी, सारी व्यवस्थाएं सब तैयार है, बस तेरी आयु पूरी होने भर की देर है। सब नियोजित है, सब व्यवस्थित है। अरे ऐसा पतन अवश्य होता है, इस शरीर का भी अवश्य पतन होता है और सब तैयारी बराबर बाहर में होती ही है। यह आयु और शरीर दोनों विनाशिक है। आयु तो विनाशिक है ही, शरीर भी विनाशिक है, और शरीर तो विनाशिक है ही, शरीर जिसके आधार से टिका हुआ है वो आयु भी विनाशिक है। इनका ममत्व छोड़कर अविनाशी पद प्राप्त करने का अवसर तुझे सहज प्राप्त हुआ है। कि अपने कोई अवसर मिल गया है, ये जो सहज अवसर प्राप्त हो गया है, इसमें समझ लो आप उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिन लोगों ने आत्मानुशासन के 70 श्लोक पढ़े हैं। आत्मानुशासन के 70 श्लोक पढ़ करके जो व्यक्ति यहाँ तक आया है, इसका मतलब ये है कि उसकी पढ़ने की रुचि तो है। आत्मानुशासन के इतने श्लोकों को पढ़ने से ये बात तो ख्याल में आ रही है कि वो आत्म अनुशासन चाहता है, आत्महित चाहता है, उस व्यक्ति की ये बात चल रही है। तो उसी व्यक्ति को समझा रहे हैं कि भैया तेरी होनहार तो भली है, ये तो समझ ले, जो तू ये बात सुन रहा समझ रहा है। क्योंकि ये चर्चाएं करने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले बहुत बिरले होते हैं, दुर्लभ है ये। तो आप कोई साधारण नहीं है, ये समझ लीजिए। आप जो बैठ करके ये बात सुन रहे हैं, आप निश्चित रूप से कोई असाधारण व्यक्ति है। आपको पता नहीं है, ये समझ लो। आप आपके जो एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, जो मंत्री संतरी हैं, ये तो कितने लोगों ने उनको चुना है। क्या मान लीजिए उनके जितने वार्ड में जितने लोग हैं, उनके एरिया में जितने लोग हैं, उनमें से 60% लोगों ने उनको चुना। वो कितनों ने? 100% थोड़ी ना। उनको कितने लोगों ने चुना, मतलब कितनों में से सिलेक्शन हुआ है उनका। और हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, जरा हमारी हम कल्पना करके देखें तो पूरे जयपुर में कितने लोग हैं, उनमें से कितने % लोगों में अपन सुनने वाले लोग हैं, तो उनसे भी ज्यादा बहुमूल्य हैं अपन, समझ लीजिए आप। भगवान ने भव्य कह दिया, तेरे को भव्य कह दिया, मोक्ष जाने वाले हैं। ये निधि हमारे को मिल गई है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास में नहीं है निधि, जो हमारे पास में है। ये जो चांस और जो अवसर हमारे को मिल गया, और ये कह रहे हैं अनायास मिल गया है। भैया इनका ममत्व छोड़कर अविनाशी पद प्राप्त करने का अवसर तुझे, उसको नहीं, ये तुझे सहज प्राप्त हो गया है। राष्ट्रपति सम्मान करती हो या किसी द्वारा सम्मान करती हो, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है बोलो, ये देख लो आप। राष्ट्रपति द्वारा सम्मान करती हो। अरे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की बात कर रहे हो, हम कह रहे खुद राष्ट्रपति हो ना। क्या राष्ट्रपति से सम्मानित? अरे खुद ही राष्ट्रपति है, तो उसकी भी कीमत नहीं है यहाँ, ऐसा कह रहे हैं। किसकी कीमत है कि इनसे जिसने दृष्टि हटा ली, शरीर आयु को क्षणभंगुर जानने वाला, उसको विनाशिक जानने वाला, देह के प्रति ममत्व को तोड़ने का ये जो तुझे मार्ग मिल गया है, तुझे जो ये बातें सुनने को मिल गई है, समझ लेना अविनाशी पद प्राप्त करने का ये चांस मिल गया है। अब सुन ले फिर कौन सुनावे दुर्लभ ये जनवाणी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। मंगत जाग भूल की निद्रा, सोया चादर तानी। मंगतराज जी कहते हैं कि अब तो जाग तू, ये फिर ये अब ये अवसर नहीं मिलेगा तुझे, फिर कौन सुनाएगा तेरे को ये बात, कौन कहेगा ये चर्चा? अभी तो सुन ले, यहाँ बैठ करके तो मत उन कम से कम। यहाँ से उठने के बाद तो कोई सुनाने वाला ही नहीं होगा, हम जानते हैं ना। कौन सुनाएगा, कौन करेगा ये चर्चा तुम्हारे सामने?
माने ये चर्चा जो तुम्हारे को मिल गई है, ये चर्चा जो अपने को मिल गई है, ये चर्चा जो अपने यहाँ टोडरमल जी के माध्यम से सुन रहे हैं, आचार्य गुणभद्र स्वामी के माध्यम से सुन रहे हैं, ये चर्चा सुनने का अवसर जो सहज प्राप्त हो गया है, ये बहुत दुर्लभ था। हाँ, तो अविनाशी पद प्राप्त करने का अवसर सहज तुझे प्राप्त हुआ है। देखिए आप, इसी बात को भावार्थ में पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब कहते हैं। भावार्थ, आयु और काय दोनों विनश्वर है। साहब कोई तो, अच्छा तो दोनों में से एक भी यदि बच जाए तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। क्या अब आप सोच लो, शरीर नष्ट नहीं होवे, जीर्ण शीर्ण नहीं होवे, और आयु पूरी हो जाए तो बचाई क्या, खत्म हो गया। अब चलो शरीर जीर्ण शीर्ण होता जाए क्या, और आयु खत्म नहीं होवे, तो अब क्या होगा बोलो आप। ऐसी दशा देखिए अपने लोगों की, बचा रहेगा, अरे न जीवन पूरा होता है और हर क्षण मौत दिखाई देती है, आस पड़ोस वाले परेशान रहते हैं, परिवार वाले परेशान रहते हैं, प्रति क्षण लोग तो भावना यही भाते हैं कि हाथ पांव चलते रहे और जीवन पूरा हो जाए। भैया हम तो किसी को अर्ध मृतक समझा है, 4 आदमी मिलकर के उठा रहे हैं और लेटरिन बाथरूम जा सकता है, कैसी दशा है। आप सबकी होती है ऐसी दशा, जिनकी आयु बच जाती है, शरीर से जीर्ण शीर्ण होता ही रहता है। उसके सामने बहुत आनंद खराब है। देखो ये कह रहे हैं दोनों ही विनश्वर है। देव नारकियों की 33 सागर की उत्कृष्ट आयु भी विनश्वर है। कौन? हाँ, बहुत उदाहरण है जी, बहुत है। 12 साल के 20-20, 25-25 साल तक भी जो लोग कोमा में रहे हैं, ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं। मैंने कोमा में सिर्फ आंखों की पलकें भी नहीं झपकती, बस समझ लो आप धड़कन चल रही है और पड़े हैं वहाँ। हाँ, ये कह रहे हैं देव और नारकियों की अंतर करके बतला रहे हैं। इनकी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु भी विनश्वर है। अरे साहब क्या पुण्य, कितनी आयु पाई है साहब, 120, फिर भी 120 पूरी तो हो गई ना, पूरी तो होगी ना। देवों और नारकियों की सागरों की आयु भी विनश्वर है, तो मनुष्य त्रियंचियों की अल्प आयु की क्या बात कहें। देवों का निरोगी और सुंदर शरीर भी काल के वश है, और तीर्थंकर आदि पुराण पुरुषों का शरीर भी विनाशिक है, तो औरों के शरीर की क्या बात कहें। बोलो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। किससे तुलना करा रहे हैं यहाँ देखो आप। उनकी आयु भी पूरी हो जाती है तो हमारी आयु तो बहुत अल्प है, और उनका सुंदर शरीर, निरोगी शरीर, देवों के शरीर में रंच मात्र भी रोग नहीं होते, नियम है ऐसा। निरोगी शरीर होता है देवों के, वैक्रियक शरीर है, उस शरीर में रोग नहीं होते, बीमारियां नहीं होती, पसीना नहीं आता, तकलीफ नहीं होती, शारीरिक कष्ट, शारीरिक वेदना किसी भी प्रकार की उनके शरीर में नहीं होती। ऐसे देवों का शरीर, और अत्यंत सुंदर शरीर होता है मन। और देवों का शरीर ऐसा है कि यहाँ आ जाए तो असली रूप में आ जाए तो लोग डर जाए, इतना सुंदर शरीर है। माने बदसूरती से तो डरता ही है क्या, और सुंदरता भी ऐसी होती है जो डरावने वाली होती है, ऐसी सुंदरता से भी घबरा जाता है। तीर्थंकर आदि पुराण पुरुषों का शरीर वो भी विनाशिक है, तो औरों के शरीर की क्या बात कहें। इसलिए यह निश्चित होता है कि आयु का अंत होने पर शरीर नहीं रहेगा, और आयु अपने प्रमाण से, माने जितने समय की बंधी है उससे अधिक नहीं हो सकती। बोलो आयु कभी अधिक नहीं होती। मनुष्य तेज आदि में आयु का अपवर्तन तो होता है, अपकर्षण तो होता है, लेकिन बुद्धिमान आयु में कभी भी उत्कर्षण नहीं होता, ऐसा नियम है, कभी नहीं होता। 70 की लेकर के आया और 75 की गिरता रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 70 की लेकर के आया और 50 में सलट जाए, ये तो हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। कदली घात मरण हो जाए, अपवर्तन हो जाए, दुर्घटना, एक्सीडेंट, भक्षण आदि से, या फिर समझिए आयु कर्म के योग्य नौकर्म नहीं मिले,
प्रतिकूल 9 कर्मों के सद्भाव में हो जाता है ऐसा, ये बढ़ नहीं सकती। लेकिन वो भी उसकी उसी तरह की, हाँ उसी तरह की बंधी थी, बंधते तो निश्चित तो है ही, किसी दूसरे ने मार दिया हो ऐसा नहीं है, स्वयं ही लिखा के लाया था। किससे लिखा के क्या लाया था? खुद लिख के लाया था, कोई चित्रगुप्त थोड़ी ना बैठा है ऐसा कोई कि भैया उससे कोई थोड़ी रिश्वत देकर के बदलवाने में थोड़ा सा भाग्य नहीं, तुम बदलो थोड़ा सा, ऐसा नहीं चलेगा। अपने को ना थोड़ा सा आपको कंसेशन करना है। कौन है? खुद ही लिख करके लाया है और खुद ही भुगत रहा है। और जो लिख करके लाया है वो जो लिखा है वो क्रमबद्ध में तो है ही, और उसकी कार्बन कॉपी साथ में, कार्बन शरीर, कार्बन शरीर क्या है? ये कार्बन शरीर हमारे द्वारा किए गए परिणामों के माध्यम से लिखे गए की कार्बन कॉपी, कार्बन शरीर। किताब कैसे लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं? कि परिणामों के माध्यम से लिखते हैं। प्रति समय के परिणामों के माध्यम से हम हमारे भविष्य को लिख रहे हैं। ठीक है, हर समय के परिणामों से, वर्तमान समय के परिणामों से हम हमारे भविष्य को लिख रहे हैं। हमारे भविष्य में कैसी घटनाएं बनेगी, कैसी परिस्थितियां बनेगी, हैं, क्या क्या अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होगी, ये सब कैसे लिख रहे हैं? जैसे परिणाम वैसा लिखा जा रहा है। ये सब परिणाम तो स्थिर नहीं रहते, परिणाम तो फिर बदल जाते हैं। कि परिणाम बदल जाते हैं लेकिन कार्बन कॉपी उसकी जो जेरॉक्स अंदर में कार्बन शरीर के रूप में हो गई है वो तैयार रहती है। जैसी शक्ल वैसी फोटो, वैसी जैसा भाव किसमें परिणामों को उड़ना सुनना करे तो अब वो कार्बन कॉपी है तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर कुछ होगा ही। देखिए कितनी सुंदर बातें कह दी है यहाँ, अधिक नहीं हो सकती जितनी बांधी थी उससे। अतः आयु और काय का ममत्व छोड़कर अपने विनाशी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। काया को तप संयम में लगाने से और आयु धर्म करते हुए व्यतीत करने से अविनाशी पद प्राप्त करने की पात्रता होती है। अब कोई कहे साहब ये तो होगा ही, अब करें क्या, ये बता दो आपको। आपकी ये बात सुन ली तो भी शरीर नष्ट होना था और नहीं सुनी थी तो भी होना था। अब सुन करके कौन सा न्याल हो गया? ये बात हमने सुन ली कि शरीर नाशवान है, हमने सुन लिया कि आयु खत्म होने वाली है। अब कौन सा तीर मार लिया हमने? जिन्होंने नहीं सुना था और जिन्होंने सुन लिया, क्या फर्क पड़ गया? होना तो सबका ही है। ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने सुना हो उनका तो नष्ट हो जाएगा और जिन्होंने नहीं सुना उनका शाश्वत रहेगा। सबके साथ दशा एक समान है। कह रहे हैं सुन करके अब क्या करना कि काया को तो तप संयम आदि में लगा दो और आयु को धर्म कार्य करते हुए व्यतीत करो, तो फिर अविनाशी पद प्राप्त करने की पात्रता जागृत हो सकती है। यदि अल्प आयु और चंचल काया के बदले शाश्वत पद मिले तो फूटी कौड़ी के बदले चिंतामणि रत्न मिला, समझना चाहिए। कृष्ण काया, अल्प आयु, चंचल शरीर, दुर्बल, नष्ट होने वाला, विनाशीक, अपवित्र, घृणास्पद, ऐसे शरीर आदि के बदले यदि हमारे को शाश्वत पद सिद्ध दशा की प्राप्ति होती हो तो फूटी कौड़ी के बदले चिंतामणि रत्न मिलने के समान कार्य है। अब ये मिल सकता है कि नहीं? सबको मिल सकता है चिंतामणि और सबके पास में फूटी कौड़ी है। सबको मिल सकता है लेकिन फूटी कौड़ी के बदले, ये समझ लेना, ये फूटी कौड़ी भी नहीं छूटे तो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए तन और तन के साथ में आयु, इनके प्रति ममत्व छोड़ते हुए हमें अधिक से अधिक अपने उपयोग को सत्कार्यों में लगाना चाहिए। ऐसी यहाँ शिक्षा दी है, ऐसा उपदेश दिया है। फिर आयु की क्षणभंगुरता आदि की चर्चा है। कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएं। मैं हूँ अपने स्वयं पूर्ण, पर मुझ में कुछ दर्द नहीं। मैं अर्श अरूपी स्पर्शी पर से कुछ दिल संबंध दूं। मैं रंग राग से दिन भेद तेरी दिन निराला
वाला हूँ पर मेरा विश्वास नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक पर नति से अतवादी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जप विनाश देखूं ज्ञान विकटाश देखूं, आहा परिभाष देखूं मनुष्य बदनामी है। समुद्र विचान देखो बंध विधिमान देखो, सफर विचान देखो परम प्रमाणी है। अनुभवतार देखो जीव के जतार देखो, काउन सतार देखो भव्य गुणरानी है। जहाँ तार देखो पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो ऐसी जीवनवाणी है। जिनवाणी की अद्भुत परमान करे माता ज्ञान। जिनवाणी भारती तो जपो दिन है, जो तेरा शरणा करे तो पावे। वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मत नमो सदा विष्णु। बोलो भाषण हमारी माता की।